हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ प्लान बी यूट्यूब चैनल। तो आप सभी को स्वागत है इस चैनल पे। और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा आज का ट्रेड के बारे में और मेरा पोजिशनल ट्रेड के बारे में भी बात करूंगा, और प्लस कुछ एनालिसिस करेंगे कल के लिए, और मेरा क्या गलती हुआ, क्या अच्छा हो सकता था, उसके बारे में भी बात करेंगे। इसी तरह मेरा हर दिन एक वीडियो इसी वक्त आता रहता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि ऐसे वीडियोस मिस ना हो जाए। तो चलिए उस वीडियो को शुरुआत करते हैं। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ हमारा धन का ब्रोकर पे कुछ स्टॉक जो मैं ट्रेड किया था आज। मेरा आज लॉस कितना हुआ वो देख लेते हैं। ये जो लॉस है दोस्तों, एक्चुअल में वो लॉस क्लोजिंग में ये वाला दिखाओ, ये जो लॉस है, ओके, ये एक्चुअल लॉस है। बाकी ये वाला जो है वो मेरा एक पोजीशन था कौन सा स्टॉक में, नेटवेब टेक्नोलॉजी पे, जो मैं अभी एग्जिट कर चुका हूँ। और उसमें अच्छा खासा क्या हुआ था, आप में गया था। मैं यहाँ पे एक गलती कर दिया था, मैं दिखाऊँ गलती क्या, गलती इंसान से होता रहता है, इसमें रिग्रेट करना नहीं चाहिए। जो मैं कर रहा था यहाँ पे देख सकते हो, मैं एग्ज़िट कर दिया था क्योंकि मैं ऑलरेडी 8% का प्रॉफिट में था। मैं दिखाऊँ, ये नेटवेब टेक्नोलॉजी में यहाँ पे कहीं पे परचेस करके रखा था। नेक्स्ट इधर मैं पूरा 11% गया था, फिर डाउन आ चुका है, इस एरिया में आया, और नेक्स्ट डे यहाँ पे मैं 8% पे एग्ज़िट कर दिया था। इसका पीछे यही लॉजिक था कि मार्केट मैं श्योर नहीं था, मैं फियर में आ चुका था कि मेरा जो 8% प्रॉफिट है वो वापस चला ना जाए, तो मैं यही कहीं पे एग्ज़िट कर दिया था। ओके, और फिर देख सकते हो ऐसा वाला सिचुएशन में मुझे गिरा दिया कि मुझे एग्ज़िट करना पड़ा। और यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से एक ब्रेकआउट आया और वापस आज 8% ऊपर गया। तो यही गलती होता है दोस्तों, या तो टारगेट या तो एसएल ही लेना पड़ता है। अगर मार्केट में अगर आपको प्रॉफिट चाहिए होगा और ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए होगा तो आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा कि आपको या तो टारगेट या तो एसएल। तो मेरा एसएल कहीं ना कहीं इसी नीचे था, तो मैं यहाँ पे एग्ज़िट ले सकता था, लेकिन मैं इस एरिया में एग्ज़िट किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरा जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट ख़त्म हो जाएगा। इसी चक्कर में मैं यहाँ से एग्ज़िट ले लिया और मार्केट में वापस गया। और ट्रेडर लोगों का यही ज़्यादातर रिग्रेट होता है कि मैं एग्ज़िट करते ही मार्केट में ऊपर चला गया। और आज अच्छा खासा मार्केट में पॉजिटिविटी था दोस्तों, जो आप देख ही सकते हो। यहाँ पे दूसरा और स्टॉक है नेटवर्क टेक्नोलॉजी, नेटवर्क पीपल सर्विस, इसने में भी आज अच्छा खासा बाइंग आया। तो यही होता है दोस्तों, एनालिसिस करने से मार्केट में इस तरीके से रिज़ल्ट मिलेगा। ओके, तो बस यही है। नेक्स्ट और कोई स्टॉक नहीं है मेरा रडार पे। मैं आज और एक गलती किया था, देख सकते हो CDSL किस तरीके से भागा। यहाँ पे एक सपोर्ट जोन था, सपोर्ट जोन से आज इस तरीके से भाग गया। तो हम लोगों से बस मोमेंट मिस होता जा रहा है, इसी वजह से दुख होता है दोस्तों। क्या करें, सब कुछ ज़िंदगी में नहीं मिलता है। तो इसको एनालिसिस करने के लिए आपको किस तरीके से करना है दोस्तों, यहाँ पे एक इस मोमेंट को कैप्चर करने के लिए आपके पास है इस तरीके से एक एरिया बना हुआ था। आज 6% भाग गया, तो इसमें रिग्रेट वाली बात तो है कि किस तरीके से हमारे आंखों के सामने मार्केट भाग गया और हम पकड़ ही नहीं पाए, तो दुख होता है। इसका होता है डिलीट। तो मार्केट ने लो लगाया 1 डे कैंडल में, अगर देखोगे इस तरीके से एक इनडिसिशन कैंडल बनाया है और इसका हाई ब्रेक करते ही हमें ट्रेड मिल जाता है इसी एरिया में। इसका हाई जब ब्रेक कर रहा था तो हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता था।
तो इसको इसी एरिया में देख सकते हो कितना शानदार ब्रेकआउट आया। तो इसी तरीके से हमारा साथ दुखा हो जाता है। तो हमने कहा ऑर्डर लिए, आज ट्रेड लिया था दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो हमने लिया डाबर में ट्रेड। डाबर में क्या हो रहा था देखो, मॉर्निंग में ही एक कैंडल कैसे बनाया, एक बहुत बढ़िया बुलिश कैंडल बनाया। ओके, यहाँ से एक बुलिश कैंडल बनाया, मार्केट भी पॉजिटिव था और मुझे लगा इसका हाई जब ब्रेक कर रहा है, ब्रेक करके ऊपर जाएगा, लेकिन दोस्तों हमारा कैपिटल इसमें फंसा हुआ है। तो हमारा एक क्या होता है ट्रेडिंग में उसूल होता है कि या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट। तो हमारा साथ क्या गलती हो रहा है अभी, हम उसूल के साथ स्टॉप लॉस ले रहे, उसूल के साथ टारगेट नहीं ले रहे। तो टारगेट आने से पहले ही हमारा दिल धक धक करने लगता है कि यार हमारा जो प्रॉफिट है वो वापस चला ना जाए। तो इसी चक्कर में हम लोग मेरे से ये गलती हो रहा है कि मैं ज़्यादा एसएल ले रहा हूँ, टारगेट ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ। तो ये हुआ आज का खेल। और यहाँ पे देख सकते हो निफ्टी मिड कैप में 1% की तेज़ी, 1.5% की तेज़ी। गोल्ड गोल्ड देख सकते हो कुछ इस तरीके से भाग रहा है। तो और निफ्टी बैंक में आज कोई तेज़ी नहीं है, एकदम फ्लैट है। निफ्टी 50 में देख सकते हो अपर ट्रेंड में किस तरीके से भागा 64%। तो ये होता है, एकदम साइडवेज चल रहा था मार्केट, साइडवेज होते हुए भी इस तरीके से आप गया, सॉरी। तो हमारा क्या हो गया, स्ट्राइक प्राइस में कितना चेंज आया वो देखते हैं कि इस तरीके से माहौल हुआ तो हमें प्रॉफिट कितना हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो प्रॉफिट जिस लोग जैसे सिमिलरली निफ्टी 50 जैसे भाग रहा था, इसने भी ऐसे ही मोमेंट दिया। लोअर लेवल पे ये 100 आया था, सॉरी 90 के आसपास आया, 90 से ऊपर जाते थे 130, ऑलमोस्ट 36% का आज या 60% का मूव भी आया है आज। अगर मैं इससे माप के देखूँ, अगर लो से यहाँ तक सिमिलर मूव, निफ्टी 50 में जितना प्रीमियम में उतना मूव, क्योंकि अभी जस्ट मंडे है तो एक्सपायरी सामने नहीं है, जितना एक्सपायरी के नज़दीक जाएगा उतना प्रीमियम में डीके आएगा। तो हमें नेक्स्ट मूव निफ्टी 50 में किस तरीके से रखना चाहिए वो मैं अभी देखता हूँ, 1 डे कैंडल में आने का। ओके, और देख सकते हो यहाँ से रिवर्स हो रहा है। तो हमें रिवर्स का सेलिंग जोन कहाँ है दोस्तों, सेलिंग जोन है इस एरिया में, सेलिंग जोन है, यहाँ से वापस गिर सकता है। अगर मार्केट में सब कुछ सही रहा तो ऊपर भी जा सकता है, अगर मार्केट में वापस कोई नेगेटिविटी फैल गया तो भाई राम राम सत्यानाश। तो हमें ट्रेडिंग में अभी एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन सकता है, ये स्विंग हाई और ये स्विंग हाई, इसको अगर ब्रेक करता है तो आप ट्रेंड का जाने का बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाता है। ओके, तो लेट्स सी कल मार्केट अगर इसी एरिया में ओपन होता है तो, और अगर कुछ सिनेरी बना के ऊपर जाए तो अच्छा है, अगर यहाँ से गिरे तो इस लेवल का एक ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा। ओके, ये जो एरिया है ये एक सपोर्ट है, सपोर्ट को ब्रेक कर चुका है, सस्टेन यहाँ पे आगे करेगा, करके वापस यहाँ पे जाके भाग सकता है। ओके, तो हमें इस नज़र से यहाँ पे मार्केट ओपन होता है तो तुरंत सेल होगा, सेल होके ही फिर वापस जाएगा। और अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में ओपनिंग हो जाता है तो भाई हम पॉजिटिव साइन ले लेंगे मॉर्निंग में। ये होगा एनालिसिस निफ्टी 50।
अभी हम चलते हैं निफ्टी बैंक में कि हुआ क्या। निफ्टी बैंक में देख सकते हो ये भी सिमिलर सिचुएशन है। ये एक स्पिनिंग टॉप बनाया है। अगर ये कोई बोल सकते हैं मार्केट में कंफ्यूजन है निफ्टी बैंक में, इसका ऊपर में जाएगा तो हम बाय करेंगे, अगर इसका नीचे जाता है तो हम सेल के बारे में सोचेंगे इसका नीचे। तो ये क्या है, अभी मार्केट में साइडवेज का माहौल है। तो ये देख सकते हो कितने सारे कैंडल एक ही पैटर्न एक ही टाइमलाइन में बनाया है। तो ये एक क्या इससे क्या कहते हैं, ये एक बहुत बड़ा सुपरियर कैंडल है। इसका हाई यहाँ, लो यहाँ पे है इस एरिया में, और इस कैंडल का अगर हाई या लो ब्रेक नहीं करता तब तक हम मार्केट को साइडवेज मानेंगे। ओके, ये गड़े 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 इधर ही रहेगा कुछ वक्त तक। तो ये रहा एनालिसिस। और इसमें हाई अगर इसका ब्रेक कर देता है तो तुरंत ही हमें इस तक हाई मिल जाएगा। अगर इसको ब्रेक नहीं करता है, नीचे से ब्रेक करता है, तो हमें नीचे की ओर कोई रिसेंट सपोर्ट कहाँ तक दिखाई दे रहा है, बहुत ही नीचा लेवल पे तो नहीं है। हमें जस्ट पहले इसका ब्रेक देखना पड़ेगा और उसके बाद ही इसका, बोले तो ये ब्रेक करते ही हमें ये टारगेट मिल सकता है, ये टारगेट आ सकता है। ओके, तो मुझे लगता है मार्केट में बुलिशनेस दिखाई दे रहा है, क्योंकि 4 आवर का कैंडल देख सकते हो एक पिन बार जैसा बनाया है, नीचे से हैमर जैसा। तो लेट्स सी क्या होता है। अभी चलते हैं हम कुछ निफ्टी बैंक में कुछ ऐसे ट्रेड ढूंढेंगे जिसको कहते हैं, अभी कितना मिनट हुआ, बस 12 मिनट। एक ट्रेड लेंगे दोस्तों। किस तरीके से, नहीं आज हम कोई बैक टेस्ट नहीं करेंगे। अभी मैं चलता हूँ, आपको हमारा क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ बात करेंगे कि किस तरीके से सिनेरियो बन रहा है। उफ, हमारा पैसा बहुत कम है, बैंक बैलेंस खाली हो चुका है क्रिप्टो में ट्रेड कर करके। अभी XRP में मेरा बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। तो चलिए दोस्तों XRP पे एनालिसिस करते हैं 1 डे का कैंडल के हिसाब से। पहले शुरुआत करते हैं 1 डे कैंडल में किस तरीके से ब्रेकडाउन इस एरिया में आया। इस एरिया से ब्रेक, अयो इतना स्लो चलता है, यहाँ से ब्रेक होते ही हमें सेल का प्लानिंग करना चाहिए। और कहाँ तक सेल आया दोस्तों, यो इस एरिया तक सेल आया, इस एरिया तक। अभी क्या करूँ, मेरा सिस्टम ही ऐसे चल रहा है। क्या करें? तो पहला सेलिंग जोन बना ये वाला, यहाँ से वापस जा रहा है। तो अभी हमें वापस गिरने का वो नहीं है। देखो सेलिंग का जितना प्रेशर आया था, बाइंग का उतना प्रेशर रिवर्स गया है। तो हो सकता है कि ये ट्रेंड चेंज हो जाए, लेकिन हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पे कोई सेलिंग कैंडल बनाए तो हम सेल करेंगे, या तो कुछ 2 दिन तक यहाँ पे साइडवेज रहेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा, डायरेक्टली नहीं जाएगा, ये डिसीजन बनाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से गया वापस गिरा, लेकिन ये एक रेसिस्टेंस सपोर्ट एरिया था, क्योंकि यहाँ से एक बहुत बड़ा मूव आया था। यहाँ पे एक रेड कैंडल है, तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम कर रहा था इस आसपास। इसको ब्रेक किया, उसके बाद वापस जा रहा है। तो अभी हमें जो नेक्स्ट ये क्या है, सेलिंग जोन बोल सकते, इस एरिया तक जाएगा तो वापस सेल हो सकता है। ओके, और यहाँ अगर हम यहाँ फिबोनाची लगा के देखते हैं तो यहाँ से सेल हुआ था यहाँ तक। तो हमारा सेलिंग जोन कहाँ बन रहा है, इस एरिया पे सेलिंग जोन बन रहा है। तो हमें मार्केट में अभी और बुलिश दिखाई देगा, एक दिन बुलिश होगा, उसके बाद ऐसे गिर सकता है, या तो फिर साइडवेज होके
ऊपर भी जा सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटी है। अभी हम 1 डे कैंडल का सब कुछ देख लिया, अभी और थोड़ा सा देखना है। इसको यहाँ तक लगा लेते हैं और मार्केट में अभी 4 आवर का सिनेरियो क्या है वो देखते हैं। इसको डिलीट करते हैं। 4 आवर का सिनेरियो में सेलिंग का प्रेशर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखोगे ये एक ट्रेंड लाइन बन रहा है जिसको ब्रेक भी कर रहा है, लेकिन सेलिंग कहाँ से, यहाँ से सेल हुआ था, तो वापस यहाँ से सेल होके ज़्यादा ना गिरे, फिर भी ये जो हमारा ईएमए है, ईएमए में रिटेस्ट करके वापस ऊपर जा सकता है। मार्केट डायरेक्टली यहाँ से गिरा, ये शार्प फॉल आया, ओके रिकवरी हुआ, ऐसे गिरा वापस। तो हो सकता है सिमिलरली मार्केट यहाँ से अगर बड़ा टाइम फ्रेम में भी देखें, ऐसे गिरा, गिर के थोड़ा रिवर्स होके फिर ऐसे गिरेगा, ऐसा हो सकता है। तो अभी हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो 4 आवर पे रिजेक्शन कैंडल, कोई मूवमेंट नहीं, पूरा का पूरा 1 घंटा नहीं, 4 घंटा एक एक कैंडल में देखो, 4 घंटा अगर इसी एरिया में बिताता है तो मान लो सेलिंग होना पक्का। यहाँ पे भी देखो 4 घंटा एक ही फ्रेम में बिताते, तो इसी चीज़ को हमें आइडेंटिफाई करना है। और नीचे में जब दूसरा कैंडल क्लोजिंग दे देता है इसी तरीके से तो सेल तो पक्का है। तो हमें इसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे देखो एक इनडिसीजन कैंडल बनाया, उसका नीचे जब क्लोजिंग दिया शार्प फॉल आया, ओके। फिर यहाँ पे भी देख सकते हो मार्केट में एक इन्वर्टेड हैमर बनाया और उसका ऊपर में क्लोजिंग देते ही धीरे धीरे टी करके ऊपर चला गया। तो अभी हमें सेम सेलिंग जोन पे एक कैंडल ऐसा ढूंढना है और 4 घंटे पे हमें लेवल आइडेंटिफाई करना होता है दोस्तों। 1 डे कैंडल पे हमें क्या करना पड़ता है, 1 डे कैंडल पे हमें क्या करना पड़ता है, डायरेक्शन देखना पड़ता है कि अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है। अभी डाउन ट्रेंड है, हमें सॉरी ये एक बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड है, लेकिन अभी रिवर्स हो रहा है। तो रिवर्स हो रहा है इसका मतलब क्या है, हमें अप ट्रेंड में जा रहा है, इस एरिया तक अप ट्रेंड दिखाई दे सकते हैं, ओके। इस एरिया का क्या, इस टारगेट तक हमें अप ट्रेंड दिखाई देगा। तो अभी हमें अप ट्रेंड दिखाई देगा, यहाँ तक आना पक्का है। तो हमें यहाँ से जितने भी पुल बैक मिलेगा इस एरिया में मिलेगा तो हम बाय करेंगे। यानी हमें ईएमए जो मिल रहा है, ईएमए में जितने बार टेस्ट करने आएगा हम लोग बाय कर सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे गिरा, ओके, ऐसे गिरा, ईएमए में टच किया, हम लोग सेलिंग बन सकते हैं। ईएमए में टच किया, सेलिंग के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे देखो ईएमए में टच किया, सेलिंग के लिए सोच सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी अभी बाय का सिनेरियो बन रहा है और ईएमए अभी उसका नीचे आ चुका है, इसमें ऊपर था, इसमें नीचे आ चुका है। तो अभी हम लोग सोचेंगे कि ये ईएमए पे टच करे और ऊपर जाए। तो अभी इसके लिए हमें क्या करना है, हमें कब पता चलेगा, एनी टाइम हमें 4 घंटा ऐसे स्क्रीन में एक एक कैंडल बनाएगा देख के चलेंगे क्या? तो इसके लिए हमें क्या करना है, डायरेक्टली हमारे पास क्या है, हमारे पास अच्छा एक सोल्यूशन है ट्रेडिंग व्यू में जाने का और सेम पैटर्न में ईएमए में अलर्ट लगाने का। अलर्ट लगाने के लिए अभी क्या करना है, ओके चार्ट ओपन होने दो। चार्ट में हमारे पास देख सकते हो कुछ कुछ स्टॉक ऐसे भागते रहते हैं ना, फॉर्मों में आ जाते हैं हम लोग। क्रिप्टो करेंसी XRP 2%, इथेरियम 4% भाग गया। तो ये रहा चार्ट। और अभी हम लोग आते हैं, कहाँ पे आएंगे, 4 घंटे में आते ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे टच करेंगे, हिट करेंगे और यहाँ पे देख सकते हो अलर्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, अलर्ट लगा सकते, ईएमए पे अलर्ट ऑन 38
ये जो नंबर है उन सब में जब भी आके टच करेगा, ईएमए पे आके टच करते ही हमारा अलर्ट बजने लगेगा। ओके, या फिर आप ये टाइम फ्रेम में भी लगा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को ईएमए पे टच करने से कैसे लगा सकते हैं वो सब हमने दिखा दिया। अभी हमें बस ऑर्डर लगाते रहना है। तो इसका ईएमए में टच करने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा, और यहाँ पे डायरेक्टली गिरने का वजह क्या हो सकता है। अभी हम सब कुछ ड्राइंग डिलीट कर देते हैं, थोड़ा एनालिसिस कर रहे हैं। तो के रिमूव ड्राइंग्स, यहाँ पे देखो तो सही, ये एक गैप डाउन आया था, ये एक एफपीजी है दोस्तों, फेयर वैल्यू गैप। ओके, इसको टच करते ही गिरने लगा 4 घंटे पे। ओके, अभी देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ा एफपीजी है यहाँ पे, जिसको हो सकता है इसने तो फिल कर दिया, इसने यहाँ पे रिएक्शन आके इसे गिरना चाहिए था, गिरा नहीं। तो अभी क्या है, ये एक्सटेंड कर दिया। अभी अभी हो सकता है मार्केट यहाँ से ऐसे गिरे, गिरने के बाद वापस ऐसे जाए। तो इस चीज़ों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये एफपीजी है, एफपीजी से रिएक्शन ले रहा है। अभी हम लोग चलेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे। ओके, 1 आवर टाइम फ्रेम में एक सेलिंग कैंडल बना रहा है और शार्प सेलिंग का नज़रिया आ रहा है। लेकिन ये देख सकते हो 1 आवर पे ईएमए में किस तरीके से टच करके करके ऊपर जा रहा है अच्छे तरीके से। तो अभी हम लोग भी इस ईएमए के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो हम सेलिंग साइड के लिए पोजीशन बना सकते हैं। और यहाँ पे आएगा, सॉरी, सेलिंग के बारे में सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास इस एरिया में आएगा तो बहुत बड़ा एसएल हो जाएगा। यहाँ से टारगेट बस यहाँ तक एफपीजी को फिल करने आना। तो रिस्क ले सकते इस 1 आवर टाइम फ्रेम पर। अभी और 5 मिनट बाकी है दोस्तों, तो हो सकता है अभी हमें एक शॉर्ट सेल करने का मौका मिले। ओके, क्योंकि यहाँ पे 1 आवर नहीं, 4 आवर के टाइम फ्रेम में एक एफपीजी बना हुआ था, इसको इस बार रिएक्ट नहीं किया, तो वापस यहाँ पे आके रिएक्ट कर सकता है। और 1 आवर टाइम फ्रेम में एक बहुत बड़ा शूटिंग स्टार बनाया है और इससे गिर सकता है, या फिर हाँ, शूटिंग स्टार ये बनाया है, देख सकते हो। ये जो 1 आवर टाइम फ्रेम में हमें किस तरीके से एनालिसिस करना पड़ता है। ये जो गिरावट आया, ये क्या है, ये हैंगिंग मैन है, उसका ऑपोजिट में जो है उसको शूटिंग स्टार बोलते हैं। और हैमर किसको बोलते हैं, हैमर नीचे से जो बनता है इस तरीके से, ये इसको हैमर बोलते हैं, इसको हैमर बनते हैं। ये जो है ये क्या है, शूटिंग स्टार है, ये भी एक बहुत बड़ा शूटिंग स्टार बन रहा है। तो उसी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है और सही जगह पे बनना चाहिए। ये जो बन रहा है ये कोई एक सही सेलिंग जोन नहीं है, ये भी कोई सही सेलिंग जोन है कि नहीं है, वही तो मुश्किल होता है। हमें ढूंढना पड़ता है कि सच में ये सेलिंग जोन है कि नहीं है। अभी जो ये बन रहा है, क्या पता दूसरा कैंडल उसका ऊपर बन जाए, नीचे से ना बने तो क्या होगा। क्योंकि यहाँ पे भी देख सकते हो, इसने बनने के बाद वापस रिवर्स हो गया। तो इसमें अगर ट्रेड लेता तो हमें इसी वजह से हमें ट्रेड लेने के पीछे वजह देखना पड़ता है कि किस तरीके से टारगेट डिसाइड करना पड़ता है। देखो हैमर बना, उसका नीचे अभी हम बड़ा कर देते हैं, ये एक हैमर बना, उसका नीचे से आने लगा, नीचे से ब्रेक कर रहा है। हमें उस हैमर को देखते हुए, हैमर कितना बड़ा है उसका साइज देखते हुए नीचे का टारगेट भी डिसाइड करना होता है। तो अगर हमें इस हैमर के हिसाब से ट्रेड ले, तो ये मान लो शॉर्ट है। ओके, इसका शॉर्ट से
ये एक सेलिंग जोन है दोस्तों। मैं अभी बताऊँ, मार्केट यहाँ पे गया था, गिर गया, वापस इस एरिया में आया, गिरावट आया। तो हमें क्या देखना है, सच में यहाँ पे सेलिंग जोन ही है, ये सेलिंग जोन, तो हमें सेल का लिए सोचना चाहिए था। तो हमने यहाँ पे सेल के लिए सोचा तो सेल भी 1:1 का रेशियो भी नहीं आ रहा है इस तरीके से इसका। तो ये वाला टारगेट, कितना टारगेट मिल रहा था क्या यार, ये तो 1 आवर टाइम फ्रेम में मैं देख रहा हूँ बोल के ये आइडेंटिफाई हुआ है। तो इसको हमें जैसे ही एक 1 आवर टाइम फ्रेम में ऐसे एक शूटिंग स्टार दिखता है, उसको शॉर्ट टाइम फ्रेम में 15 मिनट में आ जाने का। और देख सकते हो 15 मिनट में किस तरीके से 1 बाय 1 कैंडल आया और गिरावट हुआ। तो हमें इसमें ऑलमोस्ट सेलिंग में कितना पॉइंट मिला, स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस 185 पिप्स का बना, और टारगेट 279 का टारगेट बना। तो इसी वजह से हमें क्या हो गया, देखना पड़ता है कि टारगेट कहाँ तक आएगा। तो टारगेट हमें डिसाइड करना पड़ता है उस हमारा स्टॉप लॉस के हिसाब से। तो यहाँ पे गिर रहा है और अभी हमें क्या दिखाई दे रहा है 15 मिनट पे टाइम फ्रेम में, इस एरिया जो है ये एक रेसिस्टेंस था पहले, अभी एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो अभी हम लोग चलते हैं फिर से 1 आवर टाइम फ्रेम में और देखते हैं किस तरीके से बन रहा है इसका सपोर्ट। तो उम्मीद है इसको भी ब्रेक कर देगा ईएमए के नीचे इस एरिया में आके, इस तरीके से जा रहा है। तो शायद 2 कैंडल इस तरीके से बना के वापस ऊपर चला जाए। तो ये प्रोबेबिलिटी वाला गेम है दोस्तों, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, बस आपको रिस्क लेना चाहिए। तो रिस्क तभी लो जब वो मार्केट आपका डायरेक्शन में हो। तो मार्केट में जिस तरीके से एक अभी देखो ये बाइंग साइड में है, पूरा दिन बुलिश है, तो हमें बुलिश ट्रेड ही ढूंढना चाहिए, सेलिंग के बारे में सोचना नहीं चाहिए। मार्केट में आप गया, पुल बैक हुआ, आपको बाय सिग्नल मिला, यहाँ से रिट्रेसमेंट आया, जस्ट बाय करो। यहाँ में बाय किया, अगला टारगेट देख के सेल कर दो, बस हो गया। फिर अभी पुल बैक आ रहा है, हमें पुल बैक में इसी जोन पे अगर पुल बैक मिला, डायरेक्टली बाय नहीं करता है, इस तरीके से कोई पैटर्न बनना चाहिए कि हाँ सच में यहाँ पे पैटर्न बन रहा है तो ही हमें बाय करना है, और ऊपर साइड इस स्विंग हाई में टारगेट लिखना चाहिए। तो इसी तरीके वन स्टेप हम लोग जैसे सोचते हैं वैसे ही होना चाहिए। लेकिन कभी कभी हमारा दिमाग में फोमो आ जाता है कि हाँ भाई एंट्री कर लेते हैं, तो इसी वजह से नहीं हो पाता है। तो मार्केट में तो गिरावट का माहौल है, देख सकते हो, गिर ही रहा है। एमआर का नीचे इस एरिया तक नीचे आएगा तो रिस्क लेना है तो ले सकते हैं, बहुत ही छोटा क्वांटिटी से। अगर गिर रहा है तो फायदा है, नहीं गिरा तो हमारा स्टॉप लॉस जाएगा, बस वही बात है। और गिर गया तो देखो, गिर गया तो कितना बड़ा टारगेट मिलेगा, 1:2.33 इतना टारगेट, और वापस गिरते गिरते रहेगा तो मज़ा आ जाएगा। अगर क्या होता है इस एरिया के नीचे क्लोजिंग कर देता है आके, तो हमें क्वांटिटी और थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। ओके, इसी तरीके से ट्रेड बनता है, स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 प्लानिंग करने के बाद। तो दोस्तों ये था प्लानिंग XRP, ये क्रिप्टो करेंसी में
जो आप लोगों ने देखा मेरा एनालिसिस किस तरीके से हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, क्या सोचना गलत है, क्या सोचना नहीं है। अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप कुछ भी लिखिए जिससे हमें मदद हो और दूसरों को भी मदद मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।